ऑस्कर्स यानी अकेडमी अवार्ड्स फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सम्मान ऐसा कहा जाता है। आज इसी ऑस्कर अवार्ड का 94वां एडिशन संपन्न हुआ। सब कुछ हंसी खुशी हो गया। काश हम ऐसा कह पाते। ऐसा नहीं कह पाने की वजह है दो एक्टर्स विल स्मिथ और क्रिस रॉक। क्रिस ने स्मिथ की बीवी पर जोक मारा, स्मिथ ऑफेंड हो गए और उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। अब स्क्रिप्टेड और नेचुरल पे मेरा जो ओपिनियन है वो मैं अपने पास रखूंगी। मामला क्या था इस पर हम बात करेंगे म्याऊं में। हाय, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। आप सोच रहे होंगे दो एक्टर्स के बीच की लड़ाई की बात म्याऊं में क्यों हो रही है। इस शो में तो हम लड़कियों से जुड़े इश्यूज पर बात करते हैं। क्रिस का जोक जिस मामले पर था वो असल में महिलाओं से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो पूरा माजरा समझ लेते हैं कि आखिर ऑस्कर्स के मंच पर क्या हुआ था, जिसका जो वीडियो है वो हर तरफ वायरल है। हुआ ये कि एक्टर कॉमेडियन क्रिस रॉक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड प्रेजेंट करने यानी अवार्ड देने स्टेज पर आए। आते ही उन्होंने एक जोक मारा। जोक था विल स्मिथ की पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ पर, जो उस वक्त विल के साथ ऑडियंस में बैठी हुई थी। जोक खत्म होते ही विल स्मिथ स्टेज पर पहुंचे और क्रिस रॉक को एक झापड़ रसीद दिया। स्टेज से नीचे आने के बाद विल स्मिथ ने चिल्लाकर क्रिस से कहा कि वो अपने गंदे मुंह से उनकी पत्नी का नाम न ले। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो जोक क्या था जिस पर विल इतना बौखला गए कि सीधे स्टेज पर जाकर थप्पड़ जड़ दिया। स्टेज पर क्रिस जब अवार्ड देने आए तब उन्होंने जेडा स्मिथ का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वो जेडा को G.I. Jane 2 में देखने के लिए बेताब है। G.I. Jane 2 में जॉर्डन का किरदार जो है वो गंजा है। जेडा को एलोपेशिया नाम की बीमारी है जिसकी वजह से उनके सिर के बाल गिर रहे हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसमें बाल गिरते हैं और कोई ठोस इसका इलाज नहीं मिलता है। शॉर्ट में गंजेपन का मजाक उड़ाया गया। वो जोक सुनकर जेडा जो हैं वो आंखें घुमाकर आईज रोल करके रह गई, लेकिन विल जो हैं वो खुद को रोक नहीं पाए और स्टेज पर चले गए। वहां जाकर उत्तेजना में उन्होंने जो किया वो आज पूरी दुनिया देख रही है। अगेन, ये कितना नेचुरल है या स्क्रिप्टेड है उस पर मेरे पास अभी कहने के लिए कुछ नहीं है। विल स्मिथ ने जैसा बर्ताव किया उस पर अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एकदम सही किया और कुछ का कहना है कि स्मिथ के थप्पड़ को किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। स्मिथ के बर्ताव पर बहस हो सकती है कि उनका व्यवहार कितना सही था या नहीं था, पर क्रिस का जो जोक था वो ऑफेंसिव था, इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक व्यक्ति के फिजिकल फीचर का मजाक उड़ाया था। बीमारी की वजह से बाल झड़ना तो फिर भी बाद में आता है। अगर किसी व्यक्ति के नॉर्मली भी बाल झड़ रहे हैं, वो गंजे हैं, तो उसमें मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं है। ये बात कोई भी समझदार इंसान समझ सकता है कि जो ह्यूमर का लेवल है वो थोड़ा ऊपर होना चाहिए। लेकिन इस पूरे मसले के बाद मैंने ये सोचा कि बाल और हम लड़कियों के बीच क्या रिश्ता है। पर्सनली मैंने हर लेंथ के बाल रखे हुए हैं, कटवाए हैं, रंगवाए हैं, यहाँ आने वाले खारे पानी को अपने बाल सुपुर्द किए हैं। लेकिन बाल कटवाना या बढ़ाना लाइफ का डिसीजन बन जाता है। आपके लिए ना भी हो तो दूसरों के लिए तो बन ही जाता है। कई बार तो लंबे बाल वाली लड़कियां अगर बाल कटवाने सैलून पहुंच जाएं तो वहां काम करने वाले हेयर स्टाइलिस्ट ही उदास हो जाते हैं। मैडम, बाल अच्छे तो हैं, आप कटवा क्यों रही हैं? बालों को स्त्रीत्व से जोड़ा जाता है, यानी औरत होने की परिभाषा में लंबे बाल शामिल हैं। हमारे भाई लोग अगर बाल बढ़ा लें तो मम्मी पापा सबसे पहले यही कहते हैं कि लड़की हो क्या। जब किसी महिला की शेमिंग करनी होती है, पब्लिक में उसका अपमान करना होता है, तो लोग क्या करते हैं? अक्सर खबरें आती हैं कि महिला को सजा देने के लिए उसका सर मुंडवाकर नग्न कर परेड करवाई। नग्न करना महिला से उसका सम्मान छीनता है और उसे जबरन गंजा कर देना उससे उसका स्त्रीत्व छीनता है। अक्सर जब किसी महिला को अब्यूज करते हैं, उसके बालों से उसे पकड़कर मारा जाता है। बाल पर हमला करना महिला की अस्मिता पर हमला करना होता है। बालों को लेकर बड़े स्टीरियोटाइप्स भी बने हैं, जैसे छोटे बालों वाली लड़की एक कंप्लीट वुमन नहीं है। वो या तो टॉम बॉय होगी या लड़कों की तरह रहती होगी या फिर लेस्बियन होगी। अब ना ही टॉम बॉय होना और ना ही लेस्बियन होना कोई गलत या एबनॉर्मल चीज है, लेकिन इसे महिलाओं के लिए एक अपशब्द, एक गाली की तरह इस्तेमाल करना आम है। आलम तो ये था कि किसी फिल्म में महिला को वैम्प या विलन दिखाना हो तो उसे छोटे बालों के साथ दिखाया करते थे। और चूंकि मॉडर्न कहलाने वाली लड़कियां ही बाल कटवाती थी, ये भी मैसेज दे दिया जाता था कि लड़की को मॉडर्न और खुले दिमाग का नहीं होना चाहिए, बल्कि भोली भाली और ट्रेडिशनल होना चाहिए। वहीं जब कुछ कुछ होता है फिल्म में अंजलि यानी काजोल ने छोटे बाल रखे थे तो वो हीरो को पसंद ही नहीं आई थी। टॉम बॉय बनकर ही वो रह गई थी। अगर आप फिल्में देखते हैं तो आपको आयुष्मान खुराना की बाला मूवी याद होगी, जिसमें उन्होंने मेल पैटल बॉल्डनेस यानी पुरुषों में गंजेपन और उसके कारण होने वाली जो सामाजिक समस्याएं हैं उन पर बात की थी।
इसी के साथ मुझे कई एक्ट्रेसेस भी ध्यान आती हैं जिन्होंने गंजेपन को एम्ब्रेस किया। कुछ फिल्मों के रोल की वजह से गंजी हुई और कुछ बीमारियों की वजह से। जैसे शबाना आजमी वाटर फिल्म के लिए गंजी हुई थी, हालांकि बाद में वो इस फिल्म से अलग हो गई, फिल्म नहीं की। शबाना के गंजे होने के कुछ दिन बाद ही फरहान की शादी थी और उसमें उन्होंने अपने गंजेपन को छुपाया नहीं। बिंदी लगाई, बड़ी बड़ी चूड़ियां और ज्वेलरी पहनी और ये तस्वीर वायरल भी हुई। इसी तरह बाजीराव मस्तानी फिल्म में बाजीराव की मां के रोल के लिए तन्वी आजमी ने भी अपना सर मुंडवाया था। नंदिता दास, लीजा रे, अंतरा माली, निया शर्मा ने भी अपने रोल्स के लिए सिर शेव किया था। सोनाली बेंद्रे को भी कैंसर की वजह से गंजा होना पड़ा था। वो तस्वीरें शायद आपको याद हो। तब उन्होंने कहा था कि बाल कटवाते वक्त मुझे बिल्कुल भी पीड़ा नहीं हुई, मेरे लिए जिंदा रहना ज्यादा जरूरी था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे याद है मेरी एक दोस्त ने कहा था कि कटे हुए बाल को इकट्ठा कर लेते हैं, इनका विग बनवा लेंगे। मैंने कहा जाने दो, ना मैं खुश थी ना मैं दुखी थी, मैंने बस उस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। ताहिरा कश्यप ने भी कैंसर की वजह से अपने बाल कटवाए थे। उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर कहा था, बाल के साथ साथ मैं अपनी इनसिक्योरिटी से भी मुक्त हुई। लंबे बालों को मैं भी खूबसूरती से जोड़कर देखती थी, रपुंजल की तरह। मुझे नहीं पता कि आगे जाकर मैं लंबे बाल रखूंगी या नहीं, पर मैं पिंपल या नाक की वजह से अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होंगी, मुंह नहीं छिपाऊंगी। मैं ये दावा नहीं करती कि मैंने खूबसूरती को रीडिफाइन किया, पर मैंने अपना माइंडसेट बदला और आने वाली जनरेशन के साथ मेरे 7 साल के बेटे को नया परसेप्शन दिया। अपने बाल किसे प्यारे नहीं होते, झड़ने लगते हैं तो दिल टूटता है। हम सभी को अपने बालों की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन किसी वजह से अगर आपके बाल नहीं हैं, चाहे वो कोई बीमारी हो या आपकी अपनी चॉइस हो, तो किसी को ये मत कहने दीजिए कि आप एक इनकम्प्लीट औरत हैं। क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए म्याऊं। शुक्रिया।